नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ बघौना पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुनील सिंह जी और पैक्स प्रबंधक ब्रिज किशोर सिंह जी जुड़ चुके हैं। आज पैक्स के उत्थान पर हम चर्चा करने वाले हैं कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो पंचायत स्तर पर किस तरह से पैक्स का उत्थान हो रहा है, इसके साथ साथ हम पैक्स के दायित्वों पर और पैक्स के कर्तव्यों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सर बोला जाए सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यार है कि आज के दौर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? धरातल पर उतरेगा तब समझेंगे जी, धरातल पर आएगा तब हम समझेंगे। आपको क्या लगता है कि पैक्स का उत्थान जो है पंचायत स्तर पर होना चाहिए और राज्य स्तर पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पैक्स का उत्थान क्यों जरूरी है? चूँकि सहकारी है, किसानों के हित का जो भी बात होगा किसानों का हित का ही काम होगा, इसलिए सहकारी जरूरी है। लेकिन पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन कैसे आप लोग करते हैं? समिति का संचालन जो सहकारिता विभाग का आदेश आता है उसका हम लोग पालन करते हैं। बिल्कुल, आदेश का ही पालन करते हैं। तो सहकारिता विभाग के नेतृत्व में कौन कौन से कार्य आते हैं जिसको लेकर के आप समिति का संचालन करते हैं और उसको किसानों तक पहुंचाते हैं? अभी तक हमारे यहाँ तो अधिप्राप्ति है, उसके बाद कुछ नहीं है। पैक्स समिति का संचालन आप किन किन सदस्यों के माध्यम से करते हैं? जो किसान है, खेती करते हैं, जो अन्न उपराजते हैं, ले आते हैं, उनका हम खरीदते हैं। लेकिन सर, ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति के अंतर्गत जो है पैक्स प्रबंधक होते हैं, पैक्स अध्यक्ष होते हैं और कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। तो इन सब की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर? कार्यकारिणी के सदस्य हमारे अंग हैं जी। हमारे समिति के संचालक वो ये है, वो रीढ़ है। और जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर, यानी कि आपकी क्या भूमिका होती है? हमारी भूमिका है कि जो सरकार का अथी आता है, गाइडलाइन जो आता है, उसको हम अथी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप एक पैक्स प्रबंधक है, आपकी क्या भूमिका है पंचायत स्तर पर? पैक्स की भूमिका, पैक्स प्रबंधक की भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका, साथ अध्यक्ष की भूमिका से मतलब उसी के मिलकर सुचारू रूप से चलाने का भूमिका है, जो हम पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक और कार्यकारिणी के सदस्य के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। तो पैक्स समिति में आप कौन कौन से कार्य करते हैं? पैक्स समिति में हम तभी अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं जी। हमारे यहाँ तभी कुछ है नहीं, लेकिन सहकारिता मंत्री जी के द्वारा पैक्स में पीडीएस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य भी अधिक सुविधाएं दी जा रही है। जैसे कि अभी सीएससी आईडी भी जनरेट हुआ है बहुत से पैक्स, मतलब हमको लगता है कि 5600 कुछ पैक्स में सीएससी आईडी जनरेट हो चुका है और जन औषधि का भी कार्य चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो जन औषधि, सीएससी सेंटर और पीडीएस के साथ साथ खाद का दुकान भी चल रहा है पैक्स समिति में। तो क्या इन सब का संचालन आपके पैक्स में होता है? जी नहीं, अभी तो नहीं होता है, लेकिन कल सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, बिहार राज्य सहकारिता मंत्री के द्वारा लोग मतलब VC रखा गया था, उसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये सब मतलब जितने भी पैक्स के अंतर्गत आने वाले हैं, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पैक्स को एक अच्छे समिति के रूप में देखा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में अगर पैक्स को समिति के रूप में रखा जाए तो बेहतर तरीके से संचालन हो पाएगा और किसानों तक हर लाभ पहुंच पाएगा? जी, अभी भी जितना हम लोगों को होता है, जितना भी जो भी सहकारिता मंत्री के द्वारा उनके निर्देशानुसार मिलता है, उससे कहीं हम लोग ज़्यादा ही करते हैं अपने तरफ से मिला के। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और पैक्स को एक अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से मतलब चलाएंगे और चलाने के लिए भी आदेश आ रहा है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है पैक्स समिति में कि हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? उस जो कृषि यंत्र की योजना की तरफ आता है हम लोग को, वो इसलिए दिया जाता है कि हमारे यहाँ के किसानों को कुछ लाभ मिले, पैदावार में भी वृद्धि हो और एक बेहतर मौका मिले यहाँ मतलब किसानों का कि जो आगे कुछ करें और पैक्स समिति भी आगे बढ़े और बिहार सरकार भी, सहकारिता भी आगे बढ़े। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आप लोगों को आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप लोग अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से ही कहना चाहते हैं कि हम आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और आप भी सहयोग करें, हम भी आपका 100% सहयोग करेंगे। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके यूजर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।